हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ जैसलमेर और यहाँ मैं स्टेशन उतर गई हूँ। अब मैं यहाँ से होटल जा रही हूँ, होटल पास में ही है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको घुमाऊंगी आज पूरा जैसलमेर। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। ना तेरे गजरारे। 18 घंटे का सफ़र तय करके मैं पहुंच चुकी हूं जैसलमेर। जयपुर से मुझे 18 घंटे लगे। अब यहां से मैं जाऊंगी अपने होटल, जो यहाँ किला है, किला के अंदर ही होटल है। तो आप देख सकते हैं ये किला है राजा का, और इसमें थोड़ी ऊंचाई पर आपको मेरा होटल दिख जाएगा। तो चलिए मैं आपको होटल भी दिखाती हूँ। और ये आसपास मार्केट है, यहाँ का लोकल चीज़ें यहाँ की है जो फेमस, वो सब मिलती है। लेकिन अभी सुबह का टाइम था इसलिए मार्केट अभी खुला नहीं था। तो उधर से मैं जब वापस आऊँगी फिर घूमने जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ होटल और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का जैसलमेर का होटल कैसा है। तो चलिए आगे दिखाती हूँ आपको। और ये है बेड के बैक साइड का डिज़ाइन, ये राजस्थानी लुक क्रिएट किया हुआ है। और ये है बेड, और ये है विंडो, यूनिक स्टाइल में है विंडो। चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ। और ये देखिए इतनी छोटी छोटी खिड़कियाँ, देखिए इसका व्यू भी बहुत सुंदर है। और यहाँ आप ऐसे बैठ सकते हैं, बैठ के आप खिड़की के बाहर देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आप बैठ के बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी ऊपर ले चलती हूँ। ऊपर रेस्टोरेंट है और ऊपर से अच्छा व्यू भी दिखने वाला है। तो चलिए मेरे साथ। देखिए अभी यहाँ घूमने जाएंगे। यहाँ पर मैप दिया हुआ है क्या क्या घूमने वाला जगह है। तो चलिए अभी ऊपर आपको ले चलती हूँ। तो ये रहा रेस्टोरेंट, और यहाँ देखिए बाहर आपको कितना सुंदर मंदिर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये सब जैन टेम्पल है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। तो चलिए मैं आपको इसके ऊपर भी ले चलती हूँ। शाम के टाइम आप यहाँ पे नाश्ता वगैरह करना कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा जैसलमेर आपको दिख रहा होगा। बहुत दूर में ये फोर्ट है। और वो देखिए फाइटर प्लेन है जैसलमेर में। यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत नजदीक है। पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं जा रहा है वो, इंडिया का एयरबेस है यहाँ पे। यहाँ होटल में हमने ब्रेकफास्ट किया और यहाँ से फिर हम जाएंगे घूमने पटाव की हवेली, जो पास में ही है। तो चलिए आपको हवेली दिखाते हैं। और ये देखिए मार्केट खुल गए हैं। सुबह के टाइम सारे बंद थे, देखिए आप आसपास देख रहे हैं। और ये है जैसलमेर का किला जिसमें मैं रुकी हुई थी, इसी में होटल है। और यहाँ से आप चलिए आगे मैं ले चलती हूँ। और ये गेट है, ऐसे ऐसे 2-3 गेट बनाए हुए हैं।
और इसके ऊपर चमगादड़ थे बहुत सारे। और ये पूरा स्लोपिंग है, राउंड राउंड घूम के नीचे उतरना था क्योंकि होटल बहुत ऊंचाई पर था। और यहाँ देखिए मार्केट है साइड में, यहाँ ज्वेलरी मिल रही थी। अब यहाँ से मैं बाहर निकल गई हूँ और ये पटाव की हवेली के एकदम नज़दीक पहुँच चुकी हूँ। ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए मैं आपको हवेली भी दिखाती हूँ। हवेलियाँ बनाई, मालिक का नाम था सेठ गुमान चंद जी बापना। वो जैन फैमिली थी, उनके 5 बेटे हुए, 5 बेटों के लिए 5 बिल्डिंग बनाया। बनना चालू हुआ 1800 में और कंप्लीट हुआ 1860 के अंदर। 60 साल में हवेलियाँ बनकर तैयार हुई। दादा का सपना पोते ने पूरा किया था। 60 साल लगने का कारण ये था, किसी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी इस्तेमाल नहीं किया गया है, सब इंटरलॉक सिस्टम्स बनाया गया है। जितना बड़ा बिल्डिंग ऊपर है, हर हवेली 2 मंजिल बेसमेंट जमीन के अंदर बनाया गया, जो उस जमाने में कोल्ड स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल करते थे। क्योंकि इस परिवार का व्यापार था अफीम का, ड्राई फ्रूट, हीरे जवाहरात और मसाला। अफीम लीगल बिजनेस था, राजाओं का 40% टैक्स हुआ करता था। तो सारा व्यापार था सिल्क रूट के अंदर। यहाँ से सिंध, अफगानिस्तान और चाइना, पूरी एशिया, यूरोप में इनकी लगभग 350 दुकानें थी। अंग्रेजों के टाइम का बिजनेस था और लीगल भी बिजनेस था, और 350 दुकानों का व्यापार करते थे और सारा व्यापार कैमल के कारवां द्वारा होता था। 1947 तक इस फैमिली का यहाँ पर बिजनेस चला। भारत पाकिस्तान अलग होने से परिवार का सारा व्यापार खत्म हो गया। तो भारतीय सरकार ने अफीम पर बैन कर दिया, लाइसेंस जारी कर दिया। उस फैमिली के लिए जैसलमेर में कोई भी उम्मीद नहीं थी और कोई भी व्यापार नहीं था, क्योंकि सूखा और गर्म एरिया था। इसलिए 1950 के एवरेज ये फैमिली यहाँ से बाहर चली गई। कोटा, रतलाम, झालरा, पाटन, उदयपुर। 10 साल बाद जैसलमेर में हवेलियाँ बेच दिया। प्रेजेंट में पहला हवेली कहते हैं कोठारी पटवा हवेली। 1960 के एवरेज में सेठ जीवनलाल जी कोठारी को पटवा परिवार ने कहते हैं लगभग 60,000 के करीब में बेच दिया था। तभी इस बिल्डिंग का वर्तमान में नाम है कोठारी पटवा हवेली। 2 नंबर 5 नंबर इंदिरा गांधी जी ने खरीद लिया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। उन्हीं दिनों में इंदिरा गांधी जी का आगमन जैसलमेर में था। हवेलियाँ नीलाम हो रही थी। आपातकालीन लगाकर 500 हवेलियों को हेरिटेज नेशनल मोनूमेंट घोषित करके लगभग 1,60,000 में 2 बिल्डिंग खरीद कर आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कर दिया। 2 नंबर बंद रहती है, 5 नंबर खुली हुई है, जो नीचे से लगा ऊपर तक खाली हवेली मिलती है आपको। 50 रुपये गवर्नमेंट ने प्रेजेंट के अंदर टिकट है। तीसरा और चौथा जिन्होंने हवेलियाँ बनाई, उनकी 7th जनरेशन आज भी उसके अंदर निवास कर रही है। जब भी आप पटवा हवेली घूमने आओ तो आपको 2 हवेलियाँ देखने को मिलेगी। पहला हवेली जो कोठारी परिवार के पास में, इसका टिकट वर्तमान में 150 रुपये, कैमरे का कोई चार्ज नहीं है। पूरा पटवा फैमिली का जीवन शैली दिखाया गया। दूसरा ऑप्शन 5 नंबर हवेली जो गवर्नमेंट के पास में, उसका टिकट 50 रुपये, जो नीचे से लगा ऊपर तक खाली हवेली है। सीक्रेट लॉकर, इधर देखो, सीक्रेट लॉकर। इसके अंदर हीरे जवाहर डालकर पत्थर के शटर को बंद करते थे, दूसरा पत्थर लगाकर ग्लास पेंटिंग का वर्क कर लेते थे। क्या रखते थे किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता था। ये सब 12-15 साल पहले इसको वापस मेंटेन किया गया है। इसकी सामने इनका भगवान का मंदिर, फैमिली जैन मंदिर इनका, जैन मंदिर इनका, पार्श्वनाथ भगवान जी का। और इन्होंने इस हवेली को खरीदा था, इन्होंने खरीदा था हवेली को, तब इस बिल्डिंग को कहते हैं कोठारी पटवा हवेली। तो पता है ये उस जमाने का रुपए का इतिहास है। भारत का फर्स्ट आईपीसी बुक है। भारत के अंदर जब ये हवेलियां बनी थी तो इंडिया में 2 शासन चलता था, राजपूत राजाओं का, ब्रिटिश का। दोनों के कानून के हिसाब से व्यापार करते थे। ये पुराने रजवाड़ी सिक्के और ये पुराने वजन, जिसको शेर कहते हैं, सामान तोलने में इस्तेमाल होता है। और 1947 में गोल्ड 73 से 8 ग्राम आता था। पुरानी भारत की पेपर करेंसी
पुरानी भारत की पेपर करेंसी, भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी आया व्यापार करने के लिए, उनका नोट है। जोधपुर गवर्नमेंट का एक आना, खादी भंडार का 2 रुपया, 10,000 का, 5,000 का, 10,000 का और लाख रुपए का, सभी का नोट होता था। सब नोट व्यापार चलता था। 1 लाख रुपए का भी नोट आया था, यहाँ से आएंगे। सुपारी और अफीम काटने के सरोते भांति भांति प्रकार के। बंद कर लो तो खिड़की, मौजा खिड़की बंद करो। ये फॉसिल स्टोन है, ये वुड फॉसिल स्टोन है, ये सी फॉसिल स्टोन है। करोड़ों वर्ष पूरे ये समुद्र हुआ करता था, सूख कर रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे सब मिट्टी में दबकर पत्थर में कन्वर्ट हो गए, इसको फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए सारे। समुद्री जीवाश्म का अवशेष है ये। ये 19th सेंचुरी का ब्रिटिश टाइप का घड़ी है। अंदर जो कालापन देख रहे हो वो चांदी का काम है। चांदी का है? हाँ, कालापन जो। और इस जमाने की उनकी जेरोक्स मशीन। ये क्या है? जेरोक्स मशीन, टेलीफोन, केबल फैन 2 तरफ से चल रहा है, उधर भी हवा इधर भी हवा। सेठ जेठानी में झगड़ा हो गया, सेठ जी अपनी हवा, सेठानी जी अपनी हवा। पंखा जिसकी ब्लेड लकड़ी की बनी हुई है। ये साड़ियाँ सारा नया कलेक्शन है, साड़ियों का कलेक्शन नया है, तो इसमें कल्चर्स पुराना दिखाया गया है। मंदिर पूरा कोटा डोरिया, दीपावली पर पिंक कलर की, बारिश में मोटा रानी साड़ी, लड़के का जन्म तो पीले रंग की, शादी ब्याह में बनारसी जरी। इसको ईश्वर गंगोर का रूप दिया, इसमें मारवाड़ी ज्वेलरी दिखाएगी। कि शादी के समय में हमारे यहाँ के लोग कितने गहने पहनते हैं, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जरिए दिखाया गया है। पालकी, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाने में पालकी का इस्तेमाल होता था। अगर बीमार लोग सफर में रहते थे, उनका कमोड पास में रखते थे बुजुर्ग बीमार लोगों के लिए। और ये परिवार एक्सरसाइज के लिए डीएसए कंपनी की साइकिल इस्तेमाल करते थे, फोल्डिंग वाले। तो पटवा परिवार उस जमाने में कसरत और एक्सरसाइज से कभी कम्प्रोमाइज नहीं करते थे। लगभग 250 साल पुराने ताले हैं। बड़े ताले ना घर के मुख्य दरवाजों पर लगते थे। कुछ 2 कुछ 3 चाबियों के ताले होते थे, और छोटे ताले हवेलियों के छोटे दरवाजों में इस्तेमाल होते थे। सब तालों का कलेक्शन है। लोहा पीतल सबके ताले हैं। अभी भी पड़े यहाँ देखिए, हाँ, सबसे बड़ा ताला है। इसको हस्बैंड वाइफ लॉक बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ लॉक। सेठानी रूठ जाती थी, सेठ जी को घर से बाहर सोना पड़ता था। तो एक चाबी सेठ जी के पास, एक सेठानी जी के पास रहती थी। दोनों लगती थी एक साथ। यहाँ पर भी ताले राशि एंड ज्वेलरी बॉक्स के। ऊँट की सवारी करी थी आपने? ये ऊँट की पीठ पर रखते, इसको लोकल भाषा में पलान कहते हैं। 2 जने बैठते हैं, पहला मेंबर दूसरा मेंबर। फाउंटेन डेकोरेशन लिए पुराना झूला है, बच्चे का पालना लगा उसको झुलाते थे, इसमें घुंघरू रखे हुए, छन छन की आवाज आती थी, लोरी का काम करता था ये। 1837 से 1950 तक ये लेटर्स है। उस जमाने में जो भी व्यापारिक संदेश होता था सब चिट्ठियों के जरिए हुआ करता था। ब्रिटिश आना भारत में। पालकी भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती के इस्तेमाल करते थे, पंच धातु की बनी हुई है। हाथ और पाँव से चलना, हारमोनियम भी था उनके पास में। ये फैमिली उस जमाने मूवी देखने का भी शौक रखते थे। वीडियो कैमरा, जिसको भी प्रोजेक्टर में प्रेजेंट में प्रोजेक्टर कहते हैं। घर में रखने के लिए कैमरा ये था, फोटोग्राफी के लिए उनका वॉकिंग स्टिक। और ट्रैवलिंग में जाते थे तो वो कैमरा पास में रखते थे। ये पगड़ी, पहले पगड़ी जाति के हिसाब से पहनते थे, कास्ट वाइज। पगड़ी से पहचान हो जाती थी कौन सी कास्ट का आदमी है। भारत में प्रेजेंट में ST SC का कानून लगा हुआ है, तो कास्ट वाइज सारी पगड़ी खत्म हो चुकी है। खाली इत्र की शीशियां, इत्र इसके लिए लगाते, नहाना बड़ा मुश्किल से होता था, गीले कपड़े से हमको पोंछते थे, पसीने की बदबू ना हो इसलिए इत्र लगाते थे। उस जमाने की पगड़ियां जो मैं आपको यहाँ यूज मैं आपको बता रहा हूँ।
ब्राह्मण, लंगा मंगनियार, रॉयल फैमिली के मुनीम जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, पिंक कलर की महाजन परिवार, पंचरंगी राजपूत, ये रॉयल फैमिली के दीवान जी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सीलिंग रिपेयर किया गया है। ये राशियां देखने में इस्तेमाल करते थे। राशियां देखने में पूरा जानकारी इंफॉर्मेशन जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर में, बाकी इसका इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है। और शेर जी का रिलैक्स रूम, टाइम पास, एंटरटेनमेंट रूम, फुर्सत के पल में हस्बैंड वाइफ टाइम पास है, मियाँ बीवी या फैमिली मेंबरों के साथ में, दोस्तों के साथ में चौसर पास और शतरंज खेलते थे। ये जोधपुर का जो घंटाघर है उसका यहाँ पर नया मॉडल बना के रखा हुआ है। जोधपुर के घंटाघर का नया मॉडल बना के रखा हुआ है। ये भी बनेगा, अभी लगा नहीं है, यही बना के रखा हुआ है, बना नहीं होगा अभी। जोधपुर के अंदर बना हुआ है, उसका कॉपीराइट यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ से घूमने के बाद वापस हम चले होटल और वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम रात में निकलेंगे वाटर शो देखने, जो गड़ीसर लेक के पास है, वहाँ वाटर शो दिखाया जाता है। तो चलिए आप। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आई हूँ जैसलमेर के गड़ीसर झील के पास और यहाँ होगा वाटर शो, थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वाटर शो। आप लोग पूरा वाटर शो देखिएगा और कैसा लगा ये बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पर वाटर शो होने वाला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर। वाटर शो देखने के बाद हम वापस अपने होटल में आ गए। देखिए नाइट का व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है और ये जैसलमेर में ही है। और ये नाइट का है जैसलमेर फोर्ट और यहाँ मेरा होटल है और ये होटल के टेरेस से ये सारा चीज़ आपको दिख रहा है, सारा व्यू दिख रहा है। देखिए यहाँ की खूबसूरती, रात में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये पूरा जैसलमेर दिख रहा है आपको। और ये टेरेस पे भी लाइट जल रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये यहाँ बैठ के आप डिनर कर सकते हैं।